सीतापुर नाम के एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों में ही 36 का आंकड़ा था। दोनों दिन भर बस लड़ते झगड़ते रहते थे क्योंकि दोनों ही बेरोजगार थे। एक दिन सुरेश घर में था, तभी उसकी पत्नी घर में आई और उससे कहने लगी, अरे वो अपना पड़ोसी रमेश तालाब के पानी से अच्छी कमाई कर रहा है और तुम होके घर में फोकट बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर सुरेश चौंक गया। क्या सुबह सुबह भांग खाकर आई हो क्या? कोई तालाब के पानी से कैसे पैसे बना सकता है? भगवान ने तुम्हें ये आलू जैसी आंखें मुंह पे सजाने के लिए दी हैं क्या? अरे खुद जाओ और देख कर आओ। अरे भड़कती क्यों हो भाग्यवान, जाता हूँ ना। अरे खुद नहीं कमा रहे तो कम से कम उस रमेश को तो कमाने से रोको, ऐसे तो वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा। सुरेश जल्दी से तालाब की तरफ जाने लगा और जब उसने तालाब के पास का नज़ारा देखा तो वो हैरान रह गया क्योंकि रमेश ने एक नाव खरीदी थी और वो लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और खूब पैसे कमा रहा था। अरे आ जाओ, नाव की सवारी लो और तालाब में घूमने का अवसर पाओ। अरे भाई नाविक, कितने रुपए लेते हो? मेरी बीवी को भी तालाब में घूमना है। साहब बस 20 रुपये। ऐसे ही वो दिन भर बहुत से लोगों को तालाब की सवारी करवाकर खूब पैसे कमाने लगा। सुरेश जब रमेश से मिला तो कहने लगा, लोगों को लूटने का अच्छा तरीका बना लिया तूने। मैं मूर्ख था जो खाली बैठा तुझसे दिन भर झगड़ा करता रहता था। अब मैं इस तालाब से पैसे कमाकर बड़ा आदमी बन जाऊंगा और फिर शहर में जाकर एक जहाज़ खरीद लूँगा। इतना भी खुश मत हो, मैं ज़्यादा दिन तक ये तेरा काम चलने नहीं दूंगा। हाँ मैं भी देखता हूँ तू क्या करेगा। फिर रमेश अपने काम पर चला गया और सुरेश वहीं खड़ा खड़ा फटी आंखों से उसे देखता रहा। सुरेश को उससे बहुत जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। इतना कहकर सुरेश घने जंगल में रहने वाले टुन्ना बाबा के पास गया और जाकर उन्हें सारी बातें बता दी। तू फिक्र मत कर मेरे सूर्यपुत्र, तेरी इस घनिष्ठ समस्या का समाधान इस जादुई पुड़िया में है। इस पुड़िया में? ऐसा क्या है बाबा इस पुड़िया में? अब तो ज़्यादा सवाल जवाब मत कर, बस तू जा और इस जादुई पुड़िया को तालाब के पानी में डाल दे और फिर जादू देख। लेकिन याद रखना, तेरा ये काम बन जाने के बाद मेरी दक्षिणा नहीं भूलना। हाँ बाबा ज़रूर, पहले मेरा काम तो बन जाने दो। टुन्ना बाबा से जादुई पुड़िया ले जाने के बाद सुरेश चुपचाप से तालाब के पास गया और उस जादुई पुड़िया को तालाब में डालकर वापस घर आ गया। सुरेश के जाते ही अचानक से वो तालाब गर्म होकर उबलने लगा, जैसे मानो कि तालाब के नीचे कोई ज्वालामुखी हो। सुबह हुई तो गर्म तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई। गर्म तालाब को देखने के लिए बहुत से लोग तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। वहीं रमेश भी अपनी नाव के पास खड़ा होकर फिर से चिल्लाने लगा, अरे चलो चलो, किसे करनी है उबलते हुए तालाब की सवारी? आ जाओ जल्दी आओ। अबे पागल है क्या? नाव में बैठकर तालाब में जाएंगे तो आलू की तरह उबल जाएंगे। हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग एक एक करके वहां से जाने लगे और रमेश बेचारा परेशान हो गया। हे भगवान, इतनी मुश्किल से ये नाव का रोजगार शुरू किया था, अब ये रोजगार भी बंद हो गया। अब तो लगता है मुझे नाव भी बेचनी पड़ेगी। क्यों रमेश, अब तुम्हारी नाव की सवारी तो कोई करेगा नहीं। एक काम करो, ये नाव मुझे ही बेच दो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। कम से कम तुम्हारा कुछ दिन का खर्चा तो चल जाएगा। अब इन पैसों से तुम जहाज खरीदोगे या एरोप्लेन? कोई बात नहीं सुरेश भाई, अब तो मुझे मजबूरी में नाव बेचनी ही पड़ेगी। इतना कहकर रमेश सुरेश को वो नाव बेच देता है और उदास मन से घर वापस चला जाता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए और नाव को अकेले ही छोड़ आए? कोई चुरा कर ले गया तो? अरे भाग्यवान, अब नाव की रखवाली की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अब नाव ही बेच दी। नाव बेच दी? लेकिन क्यों? अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? पता है ना, घर पर राशन भी बस 2 दिन का है। रमेश अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार में बताता है। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छी बात है? यहाँ खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं है और तुम कह रही हो अच्छी बात है? क्या खाक अच्छी बात है? इतना सुनते ही रमेश की पत्नी रमेश के कान में कुछ बोलती है। अरे वाह, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना बोलकर रमेश नाव के पैसे लेकर गांव के सेठ के पास जाता है। अरे सेठ जी, मुझे 1 ट्रक चीनी, 1 ट्रक चाय पत्ती, 1 बोरा इलायची और 1 टैंकर दूध चाहिए। इतना सारा सामान? क्या खिचड़ी पक रही है दिमाग में? नहीं, कुछ नहीं पक रहा, बस आप ये सामान जल्दी से मंगा दो
और अभी के लिए ये कुछ पैसे रख लो, बाकी के पैसे सामान आने के बाद दे दूंगा। ऐसा कहकर रमेश अपने घर चला आया और दूसरे ही दिन एक ट्रक चीनी, एक ट्रक चाय पत्ती, एक टैंकर दूध और कुछ बोरी इलायची के उबलते हुए तालाब के पास पहुंच गए। लो साहब, आपका माल आ गया, जल्दी बताओ कहाँ खाली करना है। हाँ हाँ बताता हूँ, ये सारा सामान इस तालाब में पलट दो। अरे साहब, मजाक क्यों कर रहे हो? धंधे का टाइम है, फालतू की बात मत करो। अरे अब क्या तुझे लिख कर दूँ? रमेश ने तीनों ट्रक खाली करा दिए और अब तालाब में चाय उबलने लगी। इलायची की खुशबू सारे गांव में फैल गई और लोग इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे। इतने ही रमेश ने भी अपनी चाय का ठेला तैयार कर लिया था। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय, इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसलिए तालाब को देखने लोग दूर दूर से आने लगे और लोगों के मन में ये इच्छा भी थी कि आखिर तालाब की चाय का स्वाद कैसा होता होगा। अरे चाय वाले भाई, एक गिलास कितने का दिया? बस भैया, मात्र 10 रुपये का एक गिलास गर्मा गर्म जादुई तालाब वाली चाय। अच्छा, तो फिर पिलाओ एक गिलास। जैसे जैसे तालाब में चाय उबलती जा रही थी वैसे वैसे उसका स्वाद और भी बढ़ता जा रहा था और रमेश की दुकानदारी भी बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर सुरेश और उसकी पत्नी को बहुत जलन हो रही थी। अजी, ये तो तुमने उसका धंधा चौपट करने की जगह उसे और ज़्यादा पैसे कमाने का नुस्खा दे दिया। तुमसे कभी कोई काम ढंग का नहीं होता। अपनी पत्नी से इतनी बुरी भली सुनकर सुरेश गुस्से में रमेश के चाय के ठेले पर गया। अरे तुम लोग चाय पीने के लिए इसे पैसे क्यों देते हो? फ्री में चाय पिया करो ना, ये तालाब इसका थोड़ी है। सुरेश भाई, क्या फालतू की बात कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। सुरेश भाई की बात तो ठीक है, लेकिन हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो तालाब कैसे उबल रहा है। रमेश हमें ये खोलते हुए तालाब की चाय निकाल कर देता है, इसलिए हम उसे पैसे देते हैं। बस इतनी सी बात? तो फिर मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट चाय निकाल कर दूंगा। वो कैसे सुरेश भाई? इस रमेश की नाव मैंने खरीद ली थी, अब उसमें बैठकर मैं तुम लोगों को बीच तालाब की ज़्यादा मीठी और ज़्यादा पकी हुई चाय निकाल कर दूंगा। अरे वाह भाइयों, ये तो हमारे लिए और भी सही रहेगा। अगले ही दिन से सुरेश ने अपना चाय का ठेला लगाना शुरू कर दिया और उसकी चाय तो रमेश की चाय से भी ज़्यादा बिकने लगी। रमेश उदास मन से अपने घर जा रहा था, तभी उसे टुन्ना बाबा मिलते हैं। अरे रमेश बेटा, वो सुरेश तुम्हारा पड़ोसी है ना? वो तालाब में डालने के लिए जादुई पुड़िया ले गया था और अभी तक दक्षिणा देकर नहीं गया। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे दक्षिणा लौटाने के लिए बोल देना। अब रमेश सारा खेल समझ गया था कि नाव के व्यापार में टांग अड़ाने वाला सुरेश ही है। सुरेश ने मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं भी देखता हूँ कि उसका ये चाय का तालाब कितने दिन तक चलता है। रमेश उदास मन से अपने घर पहुँचता है, तभी उसकी पत्नी उससे बोलती है। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या बताऊँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। इतनी कोशिश कर रहा हूँ अपनी मेहनत से कमाई करने की, लेकिन कोई भी काम नहीं चल रहा। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बताओ तो सही, क्या हुआ है? फिर रमेश सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। देखिए, आप ऐसे परेशान मत होइए, आपको पाइपलाइन लगाना तो आता ही है, तो आप लोगों के घर पाइपलाइन लगाने का काम शुरू कर दीजिए। और रही बात सुरेश की, तो इसका ये काम तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। रमेश अपनी पत्नी की बात मानकर सीतापुर में ही पाइप और नल की दुकान खोल लेता है और फिर एक दिन कुछ गांव वाले रमेश की दुकान के बाहर बात कर रहे होते हैं। अरे रामू भाई, कहाँ जा रहे हो? बस कालू भाई, उबलते तालाब की चाय पीने जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ तुम भी। अरे नहीं रामू भाई, वो तालाब यहाँ से काफ़ी दूर है, रोज रोज पैदल चलकर आने जाने में बहुत थक जाता हूँ। जाओ जाओ, तुम ही जाओ, मैं किसी और दिन चला जाऊँगा। गांव वालों की ऐसी बात सुनकर रमेश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जल्दी से चाय के तालाब के पास आता है और गांव वालों से कहता है। सुनो सीतापुर वासियों, तुम लोग ये चाय पीने के लिए इतनी दूर पैदल चलकर आते हो, कैसा हो अगर मैं गर्मा गर्म चाय तुम लोगों के घर ही पहुंचा दूं? अरे रमेश, कैसी फालतू की बात कर रहे हो? मैं तुमसे नहीं, लोगों से बात कर रहा हूँ। दरअसल भाइयों, मैंने नया पाइपलाइन का काम शुरू किया है। मैं तालाब से गर्मा गर्म चाय सीधा आप लोगों के घर भिजवा दिया करूँगा, फिर आप लोग घर में बैठकर जितनी चाहो उतनी चाय पीना। बताओ कैसा रहेगा? हाँ हाँ रमेश भाई, ये आइडिया अच्छा है, हम सब पैसे दे देंगे, तुम पाइपलाइन का काम शुरू करो। रमेश की ये बात सुनकर सभी गांव वाले सुरेश के ठेले से अपने अपने घर जाने लगे। चीनी मेरी, पत्ती मेरी, इलायची मेरी और दूध भी मेरा, और मजे तू लेगा। ये ठीक नहीं कर रहा तू रमेश। इस प्रकार सुरेश बर्बाद हो गया और रमेश का काम अच्छा चलने लगा। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाना शुरू कर दिया
और सुरेश को ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा।